अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं एहतशाम गिलानी और मैं आपको अपने इस चैनल उर्दू स्टैक में खुशामदीद कहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको ज़्यादा पसीना क्यों आता है, यानी इसकी क्या वजूहात है। मेरे इस चैनल उर्दू स्टैक को सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। और अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल उर्दू स्टैक को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब करें और हमारी हर रोज़ नई और मालूमाती वीडियो हासिल करें। पसीना आना एक कुदरती अमल है जो जिस्म को ठंडा रखने में मदद देता है। ताहम दीगर अफराद के मुकाबले में आपको ज़्यादा पसीना आ रहा हो और ये नज़र भी आ रहा हो तो ये काफ़ी बुरा लगता है, मगर ऐसा क्यों होता है और क्यों कुछ अफराद को बहुत ज़्यादा पसीना आता है? इसकी वजह मुख्तलिफ तबी रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ यूँ है। ख़वातीन के मुकाबले में मर्दों को ज़्यादा पसीना आता है। इसी तरह अगर आप वर्जिश करने से दूर भागते हैं तो ये भी ज़्यादा पसीने की वजह बनती है, यानी जिस्मानी सरगर्मियों में मसरूफ़ रहने वाले अफराद को पसीना कम आता है। ताहम हम कई बार ये मुख्तलिफ अमराज की वजह से आता है। हाइपरहाइड्रोसिस नामी आर्जा अपनी अलामात बहुत ज़्यादा पसीने के अखराज की शक्ल में ज़ाहिर करता है। इससे पूरा जिस्म या मखसूस हिस्से जैसे हाथ, हथेलियाँ, पैरों के तलवे, चेहरे, सीने वगैरह पर बहुत ज़्यादा पसीना खारिज होता है, जबकि बाकी हिस्सों पर इसका अखराज मामूल के मुताबिक होता है। तहकीक के मुताबिक अभी ये तो मालूम नहीं कि कुछ अफराद इसका शिकार क्यों होते हैं, बस अंदाज़ा है कि मखसूस गदूद ज़्यादा मुतहरिक हो जाते हैं। ये आर्जा किसी भी उम्र में और किसी भी लम्हे लाहक हो सकता है। ताहम ज़्यादातर बालिग अफराद इसके शिकार होते हैं, मगर बूढ़े और बच्चे भी इसमें मुब्तला हो सकते हैं और अलामत भी हो सकती हैं। मोटापा दुनिया भर में वबा की तरह फैल रहा है, जिसमें चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जीन्स, जिस्मानी तौर पर मुतहर्रिक ना होना, नाकस ग़िज़ा, मखसूस अदवायात और नींद की कमी वगैरह सब मोटापे का बाइस बनते हैं और दीगर अमराज का ख़तरा बढ़ जाता है। दरहकीकत मोटापे के शिकार अफराद में हाइपरहाइड्रोसिस का इम्कान भी ज़्यादा होता है। कई बार जहनी तनाव के नतीजे में पसीने का अखराज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तनाव और जहनी बेचैनी सिर्फ जिस्म पर ही मनफी असरात मुरतब नहीं करते, बल्कि पसीने की शक्ल में भी वार्निंग देते हैं। आम तौर पर जब तनाव के शिकार लोगों को ज़्यादा पसीना आता है तो इसकी बू बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें चर्बी और प्रोटीन का मिक्सचर जिल्द पर बैक्टीरिया के साथ मौजूद होता है। वैसे तो बहुत ज़्यादा पसीने का अखराज मुख्तलिफ वजूहात का नतीजा हो सकते हैं, मगर कई बार ये ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम होने से भी होता है। ऐसी हालत में इस वक्त भी पसीना खारिज होता है। जब मौसम ज़्यादा गर्म, ब्लड शुगर लेवल कम होने से बहुत ज़्यादा भूख, जहनी बेचैनी, सर चकराने और बीनियाई के मसाइल जैसी अलामात सामने आती हैं। बहुत ज़्यादा पसीने का अखराज मुमकिना तौर पर अदवायात का इस्तेमाल का नतीजा भी हो सकता है। इसमें खौफज़दा होने की बात नहीं, बल्कि मुख्तलिफ अदवायात जैसे एंटीबायोटिक्स, ब्लड प्रेशर की अदवायात वगैरह के इस्तेमाल से सामने आने वाला एक आम साइड इफ़ेक्ट है। अगर थायराइड्स ग्लैंड बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हो जाएं और बहुत ज़्यादा थायराइड्स हार्मोन बनाने लगें तो इसके नतीजे में जिस्म में मुतअद्दिद अलामात सामने आती हैं, जैसे नर्वस या जहनी उलझन वगैरह, मगर इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा पसीना भी खारिज होने लगता है। लिहाजा ऐसे मामलात में डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए। तो नाजरीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं एहतशाम गिलानी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।